अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे बच्चों पर मिलने वाली तमाम जो इमदादें हैं, तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो एक ही बेनिफिट में डाल दिया गया है। वो कौन सा बेनिफिट है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अहम आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं जिसमें अपाहज बच्चों के लिए जो तमाम इमदादें हैं वो तमाम तरीक़ाकार है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नया मुआहदा जो है वो अनकरीब मुतवक्के है और इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस मुआहदे से, इस पर बात करेंगे। उसके बाद सेपे का नई इमदाद लॉन्च करने का प्रोग्राम, नई अनाउंसमेंट जिससे लाजमी तौर पे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और कुछ दूसरी इमदादें उस पर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। उसके बाद यूरोपियन नेशनलिटी पर पाकिस्तान एंट्री, पाकिस्तानी नेशनलिटी अगर ना भी आपने छोड़ी हो और आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी आ चुकी हो तो आपने किस तरह एंट्री करनी है, इस पे काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बच्चों पर मिलने वाली जो तमाम इमदादें हैं उस पर बात करते हैं। अभी रिसेंटली ये जो पिछले चंद महीने और ये तकरीबन 1 साल के दरमियान वो लोग जो कि बच्चों के बेनिफिट ले रहे थे, जो कि हर 6 महीने बाद आपको बच्चों को बेनिफिट मिलता था, जिसमें तकरीबन अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 300 कुछ यूरो वो आपको जनवरी और आगे जुलाई में मिलते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के मुताबिक ख़त्म कर रहे हैं और दोबारा से वो जो है लोगों को लेटर भेज रहे हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी जो जिन लोगों की वो लगी हुई थी अगर उनकी नया अप्लाई करने जाता था तो उसको ये कहा जाता था कि अब आप सेपे से रब्ता करें, मतलब ये कि सेपे से करें या इनसे करें, लेकिन अभी आप ये इमदाद अप्लाई नहीं कर सकते। इस इमदाद को और इमदाद में डाल दिया गया है। इसी तरह और छोटी छोटी फैमिलीज़ की इमदादें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बंद कर दी हैं। अब अगर वही फैमिलीज़ वहाँ पे जाती हैं और उस इमदाद से मालूमात लेने तो उनको एक ही बात कही जाती है कि आप इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है अप्लाई करें। इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो तमाम अमदादों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने के बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल पे तमाम को डिपेंडेंट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल पे वो फैमिली जो कि इन अमदादों पे पूरी उतरती थी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्या इंग्रेसो मिनिमम विताल पे भी वो पूरी उतरेंगी। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास स्पेशल में बात करूंगा, यहाँ पे अगर तरहीता नमरोसा खनराल है या तरहीता नमरोसा स्पेसियल है तो फिर तो आपके चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। अगर आपके बच्चे 2 हैं या 1 है और आपकी इनकम नहीं है और आप पहले कोई ऐसी इमदाद बच्चों की ले रहे थे जो भी आपकी रोक दी गई है, आपके फिर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बहुत सारे लोगों को, ऐसों को मैं जानता हूँ जिनकी इंग्रेसो मिनिमम विताल एक मरतबा रिफ्यूज़ हुई, उन्होंने दोबारा अप्लाई की और दोबारा उनकी सिलेक्ट हुई। कई लोगों की 2-2 मरतबा रिफ्यूज़ हुई, 3-3 मरतबा उन्होंने अप्लाई की और आखिरकार उनकी जो इमदाद है वो सिलेक्ट हुई। तो यही आपको बताना चाहूँगा कि ये इमदादें जो हैं ये इसी तरह से यहाँ पे आपको महकमों में बार बार अप्लाई करना पड़ेंगी, तभी ये आपकी जो इमदाद है उसके चांसेस बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आपकी काम की बहुत ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपका रेंता जो है वो इतना ज़्यादा है कि आपके लिए एलिजिबल ही नहीं है तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि आपको इंग्रेसो मिनिमम विताल नहीं मिलती। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 9-9 महीने 8-8 महीने इंतरामीता रहने के बाद जो है इंग्रेसो मिनिमम विताल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी यही वजूहात हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में, जैसे कि मैंने तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी और उसका लिंक भी शेयर किया था कि इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत ने, इस अदारे ने जो कि सहूलियत सोशल के अंडर है ये तमाम मामलात, इन्होंने स्टेप लिया कि 6 महीने से ज़्यादा जो है आपके केस को डिले नहीं किया जा सकता। 6 महीने के अंदर अंदर सेपे जो है वो लाजमी तौर पर मजाज होगा आपके केस का जवाब देने के लिए। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी और इस टाइम मुकर्ररा में आपको लाजमी तौर पे लाजम होगा सेपे पे कि वो आपको जवाब दे। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपने जैसे ये तमाम इमदादों को अप्लाई करना है तो इसमें आपके जो बच्चे हैं उनकी तमाम डिटेल जो है आपने करेक्ट जो है वो इंटर करनी है।
बहुत सारे लोगों को ये भी मसला दरपेश आया कि उन्होंने एक दो स्पेलिंग आगे पीछे, अगर बच्चों की नेशनलिटी अभी मिल चुकी है और उनके पास आपने उस वक्त जमा करवाई थे जब उनके पास अभी नेशनलिटी नहीं थी, तो इन बातों का भी आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि फिर आपके बच्चों का डाटा जो है उनके सिस्टम में उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी आपके इन तमाम अमदादों में डिले होती है। इस वजह से इन तमाम चीज़ों को अप टू डेट रखें। ये ना समझें कि उनके पास अगर नी है तो अब उनके पास ऑटोमेटिकली दी नी पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने उनको स्कैनिंग करना है, उनको पहुंचाना है, तो तभी उनको पता चलेगा कि अब ये नी से ये डाटा जो है वो दनी पे चला गया और इसका नाम अपलीद तमाम चीज़ें जो हैं दनी और नी तमाम चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है जब भी कोई अमदाद आप स्पेशली ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो अब एक और नई खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसका आपको लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। कभी इंग्लैंड जो है वो इस वजह से ब्रेक्सिट कर रहा था यूरोपीय यूनियन के साथ कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ंड देना पड़ते हैं इंग्लैंड को मुख्तलिफ मेंबरशिप की सूरत में। इसमें एक बहुत बड़ी मेंबरशिप थी जिस पे यूके हर साल बहुत बड़ी फंडिंग करता था, और वो फंडिंग थी रिसर्च की, यानी कि स्पेस रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, साइंस की रिसर्च। इससे रिलेटेड जो जितने शोबों में ये काम कर रहे थे, तजर्बात कर रहे थे, उस तमाम में यूके जो था वो पार्टनर था और हर साल कुछ न कुछ जो है मेंबरशिप की सूरत में अमाउंट देता था यूरोपीय यूनियन के इस सेंटर को। ब्रेक्सिट हुआ, ये सेपरेट हुआ, अब दोबारा से यूके जो है इसका मेंबर कंट्री बनने जा रहा है और यूके में काफ़ी ज़्यादा ये शोर मचा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये मेंबरशिप हासिल करने के बाद यूरोपीय यूनियन इंग्लैंड की मदद करेगा इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए। आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड ये इल्ज़ाम लगा रहा है यूरोपीय यूनियन पे, जब से इंग्लैंड अलहदा हुआ है यूरोपीय यूनियन की जो बॉर्डर फोर्स है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे रेफ्यूजीज़ को, बल्कि वो यूके में आने दे रहे हैं, क्योंकि यूके में इतनी बड़ी तादाद पहले कभी भी नहीं आई। जब वो मेंबरशिप थी उसके पास यूरोपीय यूनियन की, उस वक्त कभी भी इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यूके में यूरोपियन रास्ते से नहीं इंटर हुए। तो यही वजह है कि अब वो दोबारा मेंबरशिप चाहते हैं और साथ ये भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद है वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन अब ये तो टाइम बताएगा, लेकिन फ़िलहाल यूके और यूरोपीय यूनियन की एक और जो है नई स्कीम में मेंबरशिप होने जा रही है। इससे दोनों खित्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेपे का एक और ऐलान, और इस ऐलान के साथ आपको ये बताऊं कि वो लोग जो कि सेपे से डरते हैं और सेपे का सीता लेके वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन नहीं लेते और वहाँ पे जानने की कोशिश नहीं करते कि नया लॉ कौन सा आया है, क्या उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, या आप वो क्या नई मालूमात अपडेट जो है वो ले सकते हैं सेपे से, तो वो लाइल्मी में बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि वो सियादी रोयदा पे हैं, यानी कि मिनस वालिदो हैं, डिसेबल हैं, उनका बेटा डिसेबल है, इतने % डिसेबल है, क्या कोई इन लोगों के लिए तो स्पेशल बहुत ज़्यादा अमदादें हैं। लाजमी तौर पे सेपे का इंफॉर्मेशन का सीता लेके जाएं। जो बच्चा आपका या जो आप अगर खुदा न खासा ख़ुद डिसेबल हैं, आप लाजमी तौर पे ख़ुद जाएं और वहाँ पे जाके उनसे सारी मालूमात लें, अपनी अमदाद से रिलेटेड बात करें। बेशक आपने एक दिन भी काम नहीं किया, बेशक आपकी कोई रिश्तेदार करीबी जो भी है वो काम कर रहा है, अगर आप बालग हैं तो लाजमी तौर पे ख़ुद जाएं। अगर आप बालग नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, बल्कि पेरेंट्स उस बच्चे को या बच्ची को अपने साथ लेके जाएं और सेपे के ऑफिस में लाजमी जाके इस नई स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। बेशुमार स्कीमें ऐसी हैं जिसमें मुख्तलिफ अमदादें दी जा रही हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिसेबल लोगों की। अब बात करते हैं सेपे की जो नई अनाउंसमेंट है। सेपे की नई अनाउंसमेंट के मुताबिक अगर आप पे फैमिली डिपेंड करती है और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, पारो ख़त्म हो चुकी है, अमदाद ख़त्म हो चुकी है, आप लोगों के लिए सालाना जो है वो 14,400 के करीब नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 30 महीनों तक आपको मिलेगी। यानी कि तकरीबन जो है ये 15,000 यूरो के करीब आपको 30 महीनों में मिलेंगे। एक बहुत अच्छी अमदाद है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपने उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर लेना है और इस पर अमल करना है। सेपे के ऑफिस की सीटें लेके वहाँ की इंफॉर्मेशन लाजमी लें। अब आखिर में बात करते हैं कि अगर आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी है और आप पाकिस्तान एंट्री करना चाहते हैं तो किस तरह की जाए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ता तो अपने कार्ड पे जा सकता हूँ, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जा सकता हूँ
और बहुत सारे लोग जो है ऐसा करने के लिए शायद तैयार भी हों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने याद रखना है, अगर आपका तल्लुक़ यूरोप के उस मुल्क से है जिसका पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, तो बिल्कुल भी आपने ये गलती नहीं करनी, वरना आपकी यूरोपियन नेशनलिटी को ख़तरा पड़ जाएगा। आपने क्या करना है, वीज़ा लेके जाना है पाकिस्तान का, अगर और आपने ट्रैवल करना है यूरोपियन नेशनलिटी वाले पासपोर्ट पे। अगर वो मुल्क से आपका तल्लुक़ है जिसके साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का मुआहदा है, दैन कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि डबल नेशनलिटी आप रख सकते हैं। लेकिन वो ममालिक बाशमूल स्पेन भी उसमें है जिनकी पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने निकॉब अपना जो है वो लेके और आपने ये सोचना कि हमारी तो अभी नेशनलिटी मैंने कैंसिल नहीं करवाई पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी भी पाकिस्तान का विज़िट कर दूँ। आप चले जाएंगे कोई मत, जब वापस आएंगे और जब आप एंट्री करेंगे उस वक्त जब आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, क्योंकि आउट की मोहर तो उसी पे लगी होगी, तो उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा जब वो आपको चेक करेंगे कि आपके पास नेशनलिटी है। अगर आप किसी और मुल्क से फ़्लाई कर भी जाते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं या किसी भी यूरोप के मुल्क में आते हैं, अब ये सेंट्रलाइज कर दिया गया है तमाम डाटा, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और आपकी नेशनलिटी जो यूरोपियन है वो दाव पे लग जाएगी। इस वजह से ये गलती नहीं करनी। अगर डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, वीज़ा लेके जाना है पाकिस्तान। अगर डबल नेशनलिटी का मुआहदा है दैन कोई मसला नहीं है, फिर आप विदाउट जो है वो वीज़ा भी जा सकते हैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।